केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः स्तोत्रघ्राव्यो ऋषिकेशाय नमः पवित्रो वा सामग्रीण्डम्ब्रोक्षो वक्रतुण्ड महाकायो सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावाशं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्रं या पठे नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयाष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वो गणेशस्य प्रसादतः सोजादशिशोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणस्य मुखादग्निरजायत षाड्जञ्जवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाणदेवेशौ त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने द्राहि मां निर्याघोरादीपज्योति नमोऽस्तु ते प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्यो ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणगणनायकौ चरणकमलेषु मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गणपति बप्पा मंगलमूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आप सभी से अनुरोध है जो जहां पर हैं वहीं पर नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृता। सीताराम सीताराम। सभी लोगों से अनुरोध जो पीछे वाले हैं वो वहां पर बैठ जाएंगे लाइन से, क्योंकि ये सुबह से बैठे, तो आप सभी से अनुरोध है कि बैठ जाएं पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गजानन महाराज की। आज देखो हम टाइम पे हैं, आज संदेह नहीं है अपन में, पूरा ट्रैफिक पार करके भी आए और टाइम पे आए बाबा जी। कल बहुत अच्छा हुआ, रात तक बढ़िया भजन हुए, कीर्तन हुआ, भभूति मिली। ज्यादातर लोग भभूति लेके गए और ज्यादातर 80% बागेश्वर धाम के भगत हमसे मिल के कल गए। हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम मुंबई आए और कल प्रेत दरबार भी लगा, पर्चा भी बने, लोगों को समाधान भी मिला और सन्यासी बाबा का कल मठ में आंशिक रूप में आवाहन भी हुआ और उनका कल हमको अनुभव भी हुआ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
जय जय गणपति बोलिए, हाँ 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 जय जय गणपति। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा, हाँ जय जय गणपति बोलिए भैया, जय जय गणपति, हाँ जय जय गणपति बोलिए, बोलो जय जय गणपति बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, हाँ जय जय गणपति बोलिए भैया, जय जय गणपति, बोलो गजानन महाराज की, लंबी सूंड वाले की, रिद्धि सिद्धि की, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने गुरु महाराज की, बागेश्वर धाम के इन पगलन की, बागेश्वर बालाजी भिवंडी सनातन मठ की, भिवंडी थाने के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की, सभी सेवादारों की, उनके मताई बाप की, बागेश्वर धाम का सहयोग करने वालों की, हिंदू राष्ट्र में कदम से कदम मिलाकर चलने वालों की, हमारा विरोध करवे वालन की भी, हार हार महा गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक गणपति भगवान की, लाल बागचा राजा की, परमहंस तपोनिष्ठ महात्मा पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा की, पूज्य भजनानंदी महात्मा पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा की, परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, बागेश्वर धाम गड़ा की, गड़ा के हनुमान की, हारे के सहारे की, बिगड़ी बनाने वाले की, विपदा हरने वाले की, नमः पार्वती पतये। आज तीसरा दिन है, भगवान गणेश विराजमान है, द्वितीय दिवस है गणपति विराजमान का, हमारे आने का 3 दिन हो गए। भगवान गणपति इस बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी थाने में पीली सरसों के खेत के बीच में जैसे लग रहे हैं, जैसे सरसों का खेत हो और बीच में गणपति विराजमान हो। कल 12 बजे रात तक भभूति बटी, शाम को दरबार लगा, भूत भगे, और कल सन्यासी बाबा का आने का अनुभव मिला। ऐसा लगा जैसे वो फिर आ गए हों और चमीटा लेकर के अपनी चमीटा लहरा रहे हों
कि मैं खड़ा हूं, तू चिंता मत कर। कई महीनों से बागेश्वर धाम के लोग यहां आ रहे, धाम पर जा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। हमने भिवंडी में मठ की प्रार्थना बालाजी से की ही इसीलिए कि जो वहां नहीं मिल पाते वो यहां तो मिल जाएं। यहां तो कल हमें लोग मिले, मन गदगद हुआ। लोग चार चार, एक भक्त तो अब वो वीडियो पता नहीं किसके पास होगा, शायद रोहित के पास होगा। एक भक्त तो नाचता ही रहा 10 मिनट। हमने कहा नाचे क्यों? बोले गुरुजी 4 साल हो गए, आज हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है। एक बहन जी रोती हुई आई, हमने कहा रो क्यों रही? गुरुजी हमें हमारे परिवार के लोग बांझ कहकर पुकारते थे, लाला गोद में लेकर आई। हमने जब ये प्रसन्नता देखी और ये बालाजी की कृपा देखी, भिवंडी के इस सनातन मठ में उनकी महिमा देखी, हमारा रोम रोम खिल गया और सन्यासी बाबा के आने का सार्थक हो गया। कल दिव्य दरबार लगा, फिर भभूति बटी, फिर भी कुछ लोग रह गए थे। हम रात को चले गए समय पर सो गए और समय पे जग गए। कल जहां जहां जाना था सब कैंसल कर दिया हमने। जिनको मीटिंग करनी थी यहां भी हमने कैंसल कर दिया। लोग बोले क्यों ऐसा कर रहे? हमने कहा हमारी ताकत, हमारे पागल हैं एसी में बैठे लोग, उनके लिए हमें सिद्धि नहीं मिली है कि जो एसी में बैठे हैं उन्हें आशीर्वाद देने जाएं। जिनको लेना हो वो भिवंडी के सनातन मठ में आए, यहीं आशीर्वाद मिलेगा। हमारी ताकत जाने में 2 घंटा, आने में 2 घंटा, और फिर मिल कितने लोगों को वहां पाते? 4। जिनको मिलना हो यहां मिल लें। हाँ, यहाँ 2-2, 3-3 दिन रात भर लोग पड़े रहते। माताएं काम छोड़कर आती, कोई बिहार से आया, कोई झारखंड से आया, कोई यूपी से आया, कोई कोल्हापुर से आया, कोई उल्लासनगर से आया, कोई दादरी से, कोई दादर से आया, कोई थाने से आया, तो कोई कुरला से आया, तो कोई बांद्रा से आया, तो कोई नाला सुपारा से आया, तो कोई जो है अंधेरी से आया है, तो कोई यहाँ बगल में अंबरनाथ से आया है, तो कोई नवी मुंबई से आया है, तो कोई नांदेड़ से आया, कोई छत्रपति संभाजी नगर से आया, कोई छत्रपति संभाजी नगर मतलब औरंगाबाद से आया, तो कोई पुणे से आया, कोई नासिक से आया, तो कुछ मुंबई से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए, कुछ भारत के कोने कोने से आए। और उन्हें भभूति तो मिल जाए, इसलिए इस बार का कार्यक्रम मुंबई के इस भिवंडी मठ का अब तक का सबसे सफल कार्यक्रम हुआ है हमारी नजर में। अब तुम्हारी नजर में क्या हुआ वो तुम जानो, क्योंकि हर बार अच्छा ज्यादा भीड़ भी खराब होती है, सब काम बिगाड़ देती है। हाँ, जो होना चाहिए पर वो नहीं हो पाता, जो नहीं होना चाहिए भागो भागो चलो चलो हो पाता है। इस बार बढ़िया रहा, बाहर तक मैदान में लंबी लंबी लाइनें लगी रही, हॉल में तमाशा चलता रहा, बहुत आनंद आया। अब हम आएंगे अक्टूबर में, क्योंकि हमको पदयात्रा की तैयारी करनी है और हॉस्पिटल का काम लगा। हमने आफत मोल ले ली, तो कहूँ सीमेंट खरीदवे पड़त, कहूँ सरिया खरीदवे पड़त, कहाँ से आफत मोल ले ली। अच्छे खासे बाबा बैरागी थे, हम फक्कड़ अक्खड़। जब से हॉस्पिटल की अच्छा हमें मिलवे भी पड़त ना, ये जो कुछ नामचीन लोगों को मिलना पड़ता है उसका एक ही कारण है, हॉस्पिटल। हाँ देखो, हम अपने दिल की बात अब बता रहे, हमारा ये गवाह तो नहीं देता 1%, क्योंकि हम इतने पागल आदमी हैं, बहुत मनमौजी मूड़ी आदमी। हमने खुद की नहीं सुनी, दुनिया की क्या खाक सुनेंगे।
खुद की नहीं सुनी। हम बाबा बैरागी, तुम्हें सुनकर आश्चर्य लगेगा, हमारे गांव में जहां बागेश्वर है वहां जहां अन्नपूर्णा भंडारा, अब आज तक बताया नहीं, अब बता देते हैं। जहां भंडारा चलता है ना अन्नपूर्णा, वहां पहले शमशान था और पूरे गांव के मुर्दा जलते थे और हम वहीं झोपड़ी बना के रहते थे। तो गांव वाले हमसे डरते थे। जहां रात को कोई नहीं जा पाता, ये हल्का सा लड़का, हम छोटे थे 12-13 साल के, तो गांव के लोग आते थे हमारे पास, बोले तुम यहाँ मरघट पे रहते हो शमशान में। और झोपड़ी थी, कोई आता नहीं था, चेला वेला ज्यादा थे नहीं। शनिवार मंगलवार को पहले बढ़िया दिन थे, 40-50 लोग आते थे, दिन भर दरबार लगता था और रात को जो है तमाशा होता था। एक आध भूत मिलता था, वैसा नहीं, आदमी में, तुम गड़बड़ मत समझना, आदमी में, उसी में बढ़िया हम रात निकालते थे। बढ़िया बढ़िया धूना जल रहा, चाय की चौकड़ी चली है, 4 बुढ़े गांव के हमारे चेला थे, उन्हीं को हम ज्ञान देते थे। एक बड़े जवान कहलाते थे, अभी भी हैं वो, अब थोड़ा मिलना कम हो गया। अब क्या बताएं, जब से टीवी में आ गए सब हालत खराब है। इसलिए तो हम शादी नहीं कर रहे कि जब टीवी में ये हाल है तो बीवी के बाद क्या होगा। आओ आओ आओ, कहीं पता लगे चेला ना छूट जाए उसके चक्कर में। आओ आओ, आफत हो जाएगी, इसलिए आओ। खैर इतना डरते नहीं है, क्योंकि हमने अपनी नहीं सुनी, किसी की क्या खाक सुनेंगे। तो हनुमान जी की कृपा, तो शमशान में बहुत आनंद लिया। एक दिन गांव के लोग आए, बोले गुरुजी आप गांव नहीं आजकल आ रहे हो, गांव आओ चाय पी जाओ, पहले आप गांव में आते थे चाय पीते थे। हमने कहा क्या आना, अब एक दिन तुमको ही यहीं आना है। उस दिन के बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया कि बाबा सटक गया। हमने कहा भला हुआ, कम से कम ये समझ लिया भला हुआ, कम लोगों का आना हो गया और मजा। तो कई बार हम ऐसी खाजें इसलिए उपद्रव करते हैं ताकि जिनका हम पे भरोसा है वो टूट जाए, हमें मजा आता है। इसमें हमें बहुत आनंद आता। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। आओ। तो इस बार का कार्यक्रम भिवंडी मठ थाने का सनातन बागेश्वर बालाजी के मठ का बेहद सफल रहा। अब हम अक्टूबर में पुनः आएंगे तो एक ही झंझट पाली हमने हॉस्पिटल की भर, बाकी तो मस्त राम मस्ती में ना। काय को लगे भाई, ते आ गई लगाने आई है का। जितने में काम चले उतना ही बोलना चाहिए। तो भगवान की बड़ी कृपा, भिवंडी मठ में हम अपने पागलों को मिल पा रहे। अब नाना काहे को लगे, उनका भला हो, जो हमें बुरा बोलते हैं उनका भी बढ़िया है, कोई काम ही नहीं है बोलने वालों के पास। कम से कम भारत में हम हैं तो बोलने के लिए उन्हें। इस देश में ये तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु के पीछे इतने लोग लगे, फिर भी तुम्हारा गुरु दहाड़ रहा है। और कहने वालों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। भगवान राम पर टिप्पणी की, भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करते, भगवान के होने के सबूत। जो भगवान के होने के सबूत मांग सकते वो हमसे क्या क्या सबूत नहीं मांग सकते। तो कहने दो बेटा, तुम हमारी कोई निंदा किया करे ना, तुम और अपनी श्रद्धा मजबूत करना। ये समझ जाना जो हमारा सामना नहीं कर सकता वो हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है। निंदा आदमी को जिंदा रखती है। और बेटा तुम भाग्यशाली हो कि लोग हमारी निंदा करते हैं, लेकिन जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन यही लोग एक बार जरूर विचार करेंगे कि बाबा ना आया होता तो देश लुट जाता। और बुरा ना मानना, जो हमारी निंदा करते इनके कहने पे हम चुप तो आज हो जाएं, हमारा क्या जाता है। हम बढ़िया कथा करेंगे, दरबार लगाएंगे, किसी भी बारे में नहीं बोलेंगे, ना हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे, ना धर्मांतरण के बारे में बोलेंगे, ना घर वापसी कराएंगे, और हम चुप हो जाएंगे, हमारा क्या जाता। लेकिन बेटा देश का भला नहीं होगा, देश लुट जाएगा। आज का विचार सुनो मेरे पागलों, भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है।
भारत के लोगों, हमारी बात सुन लो। भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा, नेता नेता से लड़ रहा, पार्टियां पार्टियों से लड़ रही हैं, साधु साधु से लड़ रहे हैं भैया, जाति जातियों से लड़ रही है, भाषा दूसरी भाषा से लड़ रही है, प्रदेश दूसरे प्रदेश से लड़ रहे हैं, और देश पाकिस्तान और अमेरिका से लड़ रहा है। देश की हालत खराब है। देश खोखला करने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, तुम्हारे दिमाग के ब्रेन वॉश कर रही हैं और तुमसे लड़वा रही हैं, हिंदू मुसलमान करवा रही हैं, और बड़ा ऊंचा छोटा नीचा करवा रही हैं, और हिंदू को हिंदुओं में लड़ा करके हिंदुओं को विदेशी ताकतें घटा रही हैं। आज जमाना उल्टा आ गया, बड़ा उल्टा आ गया। आज तक के इतिहास में कभी भी सिद्ध संतों के ऊपर उंगली नहीं उठी। जब से सिद्ध संतों पर उंगली उठने लगी, हम पर कोई विवाद करता था तो हमें यह लगता था कि हम आदमी थोड़ा उल्टे हैं, तो हम पर विवाद होना थोड़ा जायज है। लेकिन जिस दिन से भारत की टीवी और सोशल मीडिया के इतिहास में सिद्ध संतों पर विवाद होने लगा, तब से हमें यह लगने लगा अब भारत देश गर्त में जा रहा है। जब से भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर ये प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों पर प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों को नीचा दिखाया जाने लगा, जब से महात्मा प्रेमानंद को भी भला बुरा कहा जाने लगा, जब से जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य को भी इस देश में भला बुरा कहा जाने लगा, तब से हमें ये बात समझ आ गई है, ये भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा। इसलिए भारत के सुविचारकों से, भारत के प्रबुद्ध लोगों से, भारत बचाने वाले लोगों से, देश को बचाने वाले लोगों से, और भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह न उठाने वाले लोगों से हम प्रार्थना करना चाहेंगे, इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, हम अमेरिकी सामान खरीद कर उनके डॉलर तो बढ़ा रहे हैं, खुद के रुपया घटा रहे हैं। हम किसी भी देश के खिलाफ नहीं हैं, हमारी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। साधु का काम है सत्य बोलना, साधु ही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। नेता अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। समाज में नग्नता परोसी जा रही है, रील के नाम पर नचैया और नचनियां पैदा हो रहे हैं, बेटियां और बच्चे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई करवाई जा रही है। अरे हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें, अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें, अरे हम सनातन के भगवा ध्वज से प्यार क्यों ना करें। आज इंसान ही इंसान को खा रहा है, आज इंसान बहुत हैं, इंसानियत मर गई। पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। अब तुम्हारे भारत में कंट्रोवर्सी, आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं की बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोशल मीडिया पर दो बाबाओं को लड़ाने पर चर्चा होती है। और भारत के कुछ महात्मा, हमारी बात को बुरा ना मानना, हम हाथ जोड़ करके इस देश के शंकराचार्यों से, सभी आचार्यों से, सभी जगत गुरुओं से, इस देश के संत महंत कथावाचकों से प्रार्थना करेंगे, भैया हमारी बात को बुरा ना मानना। ये बात हम वायरल होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सनातन को बचाना है तो आपस में लड़ना बंद कर दो।
हमने कभी भी किसी भी साधु ने हमारे खिलाफ बोला, हम चुप इसलिए रहते हैं कि किसी भी साधु का बुरा ना होवे और हमारे सनातन का मखौल ना बने, मजाक ना बने। देश के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, देश में कुछ बुद्धिमान लोग हैं, हमारी बात को यदि इस वीडियो को तुम्हें समझ में आ जाए तो जरूर जन जन तक पहुंचाना। इस देश के जितने भी सनातन पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, हम एक प्रार्थना करेंगे, तुम यदि आचार्य हो, तुम यदि कथावाचक हो, यदि तुम्हारे अंदर सनातन का खून है, आप शंकराचार्य हो, तो आप अपने संतों पर उंगली उठाने से ज्यादा उन लोगों पर उंगली उठाओ जो धर्म को बिगाड़ रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और जो सनातन को फीका कर रहे हैं। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्वत्ता, अपना तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। और ये बात हम नाम लेकर के भी बोले तो बुरा ना मानना, हमारा बहुत आदर है, आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते, लेकिन उनका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम उनसे स्पष्ट रूप से एक निवेदन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, कृपा करके चारों शंकराचार्य, पुरी वाले शंकराचार्य, शारदा मठ वाले शंकराचार्य, दक्षिण श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य और इस देश के जगत गुरु, इस देश के आचार्य, इस देश के कथावाचक, एक जगह अब बैठने का समय आ गया है, एक मंच पर बैठने का समय आ गया है। एक दूसरे के छत्ता के नीचे नहीं, सनातन के छत्र के नीचे हम लोग बैठकर देश को बचाने की और सनातन को बचाने की बात करें। विवाद नहीं, संवाद का रास्ता चुने तो शायद देश बच जाएगा, शायद भारत बच जाएगा, शायद गृह युद्ध से देश बच जाएगा। हमारी बातों में आपको बुरा जरूर लगेगा, कुछ लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, कुछ लोग गालियां बकेंगे, भैया हमको अपने सनातन की पड़ी है, बाद में मत, हम तो जब तक जिएंगे सिपाही बनकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ सिर्फ हिंदुओं के लिए और सनातन के लिए प्रयत्न कर। हाँ, हमसे भी भूलें होती, आई एक्सेप्टेड, पर वो भूल हम कभी दोबारा नहीं करती। कभी जबान फिसल जाती, कभी कुछ, और पहले पूर्व में हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती थी कि तुम पढ़े लिखे कम हो। अब हमने नित्य 1.5 घंटे पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम भारतीय दर्शन को भी पढ़ रहे हैं, वेद की ऋचाओं को भी पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, पश्चिम दर्शन को भी हमने, भगवान की कृपा से हम बहुत हटीले हैं, वचन के बहुत पक्के हैं। हमने डायोजनीज, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब को पढ़ना प्रारंभ कर दिया और उनके विचारों को भारत में स्थापित कैसे करें। आचार्य चाणक्य, महर्षि पातंजलि, वेदव्यास, तुलसीदास, रैदास, मीरा, सूरदास, रसखान, इनको हमने पढ़ करके जो इनके विचार हैं, स्वामी विवेकानंद, राम सुखदास जी महाराज, इन सब के विचारों को आत्मसात करके पहले खुद भी जी रहे हैं, फिर लोगों को भी प्रेरित कर रहे। अब हम जो काम करते हैं, जो सेवा करते, जो हनुमान जी ने हमारे वंश में 3 पीढ़ी पूर्व सन्यासी बाबा को सिद्धि दी थी, जिस सिद्धि के बल पर हिंदुओं का हम भला करने के लिए भारत में निकले हैं, उस सिद्धि के प्रभाव से नकारात्मक तंत्र मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना टोटका आदि से ग्रसित लोगों को रास्ता देना, रास्ता बताना, उनको आशीर्वाद देना, उनको आशीर्वाद के माध्यम से उनको ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, नियम बताना, जो हमें प्राप्त हुआ उसके लिए अब हमने प्रयत्न किया। ये तो वेदोक्त पद्धति है, ज्ञान परंपरा है, अब इसको हम विज्ञान की परंपरा से भी सिद्ध करेंगे। विदेश में जाकर के पैरानॉर्मल के ऊपर, पैरानॉर्मल मींस भूतों पर पीएचडी करेंगे। ताकि
किसी भी देश में, हम अभी 8 देशों में हुआ हैं, किसी भी देश में लगभग 12-13 देश नाप लिए हैं, वह कई देशों के प्रधानमंत्रियों को मिल लिया है। हम अपने बल पर नहीं, बजरंग बली के कृपा के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें भरोसा है हिंदुओं, तुम हमारा साथ भर दो, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया सनातन का ध्वज लेकर के स्वागत करेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम अंत में कहेंगे, विराम पर भिवंडी सनातन मठ के इस मंच पर हम निवेदन करेंगे, कृपा करके मेरे प्रिय हिंदुओं एकजुट हो जाओ, अपने देश को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, अपने अध्यात्म को बचाओ, अपने संस्कारों को बचाओ। ये रील से बाहर निकलकर थोड़ा रियल हो जाओ। और अमीरों से प्रार्थना करेंगे, एक बात याद रखना, अमीरों तुम्हारे पास पैसा आया, भगवान की कृपा है, तुम अमीर हो, अमर नहीं हो। तुम अमीर हो, अमर नहीं हो, इसलिए घमंड में मत रहो। भगवान ने दिया है तो गरीब हिंदुओं की दिल खोल से मदद शुरू कर दो और जमीन से जुड़े रहो। और हम भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री यहां पर बैठकर हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा प्रदेश बना जहां गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। हम यहाँ की सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी सदैव यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की चर्चा करते रहते हैं। हम उनसे एक संदेशा वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे। हमारी बात यदि आप सुन लें तो कृपा करके महाराष्ट्र प्रदेश के जितने बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से एक प्रस्ताव लाया जाए, उन्हें सरकारी हस्तक्षेप से बाहर किया जाए और हर मंदिर में एक गुरुकुलम खुलाया जाए, ताकि बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम गुरु कृपा से जो हमने ज्ञान अर्जन किया, जो हमने पाया गुरु आशीर्वाद से, उसी के बल पर ही तो विश्व में पहुंच पाते हैं, उसी के बल पर विश्व के प्रधानमंत्री मार्गदर्शन ले पाते। ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये गुरुदेव हनुमान जी, भगवान बागेश्वर बालाजी जो कलयुग के राजा हैं, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, उनकी दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। उन्हीं के प्रभाव के बल पर हम पूरे विश्व में सनातन का प्रचार कर पा रहे हैं। अंत में एक प्रार्थना करें, मेरे पागलों, बुरा ना मानना, भटकने का समय नहीं है, एक जगह अटकने का समय है। भटकोगे, हमने बहुत भटका, तुम्हारी तरह हम भी भटके, तुम्हारी तरह हम भी बहुत जगह गए, तुम्हारी तरह हमने भी विपत्तियां देखी, तुम्हारी तरह हमने भी रातें सुनी देखी, हमने तुम्हारी तरह हमने भी बरसात में कीचड़ देखा, तुम्हारी तरह हमने भी अपने घर में त्योहारों पर खुशियां नहीं देखी, हमने भी अपने बचपन को मारा, हमने भी अपने मन को मारा, हमने भी अपने भोजन को त्यागा, हमने भी अपनी नींद को त्यागा, लेकिन कभी भी हनुमान जी की सेवा नहीं छोड़ी। अंत में ये कहना चाह रहे, यदि तुम बजरंग बली को नहीं छोड़ोगे वो तुम्हारे दिन बदल देंगे। तुम बागेश्वर बालाजी को यदि नहीं छोड़ोगे वो दिन बदल देंगे। हाँ, परीक्षा बहुत लेंगे, घबराना मत, हमारी भी लेते हैं, आज भी ले रहे हैं, हम तो रोज परीक्षा देते हैं दूसरों के हित के लिए दिन रात सोचते। कभी हम माँ को भी समय नहीं दे पाते। आजकल हमारी माँ कई महीनों हमसे नहीं मिल पाती, लेकिन मन में यही रहता है कि यदि हम वहाँ समय दे देंगे, सनातनियों का क्या होगा, देश का क्या होगा, हॉस्पिटल का क्या होगा, अन्नपूर्णा का क्या होगा, दरबार का क्या होगा, जो हमसे आस्था से जुड़े हैं उनकी भावनाओं का क्या होगा, उनके विचारों का क्या होगा। कईयों के घरों में अंधेरा मचा है, यहाँ जरूर हमारे सामने मुस्कुराते हैं, उनके जीवन में बड़ी विपत्तियां हैं। विचार करना, जिसकी बच्ची प्रेत बाधा में भाव खेलती हो, उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। विचार करना, जिनका बालक चल नहीं पाता, उस माँ पर क्या गुजरती जो 20 किलो का वजन लेकर आती है। और हम अपने सेवादारों से प्रार्थना करेंगे, कृपा करके तुम चिकना मुंह देख करके अमीरों को मत मिलाया करो, तुम में हिम्मत हो सेवा की, कभी गरीबों को मिला दिया करो। जिनका कोई नहीं है उन्हें मिला दिया करो,
ताकि हमारी भभूति भर पहुंच जाए और वो नियम भर करे। हमें भरोसा है भभूति भर पहुंचने से, नियम भर करने से, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा। इसी के साथ आज के संदेश को विराम आज हम विदा ले रहे हैं। उसके पूर्व में सबको भभूति और जो गुरु आज्ञा लगेगी, क्योंकि आज्ञा तो मंच पे लगती है, तो जो गुरु आज्ञा लगेगी हम आवाहन सन्यासी बाबा का करके आज्ञा लेकर करेंगे। आप सब प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ और जीवन भर हनुमान जी के चरण पकड़ लो। हम ये वचन देते हैं, दिन बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे। बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। इसलिए हम सब प्रसन्नता पूर्वक अपनी सनातनीय परंपरा। और एक अंत में बात कह दें, वो वीडियो में जरूर बता दीजिए, जो निवेदन हमने किया है, चाहे वो शंकराचार्य जी का जिनका नाम लेकर किया है, आप बुरा ना माने, आप ये ना कहें, सोचें कि एक छोटा सा बच्चा हमें सलाह दे रहा या हमें ज्ञान दे रहा। हमने ज्ञान के उद्देश्य से या सलाह के उद्देश्य से आपको नहीं कहा है, अपितु जो वास्तविक आवश्यकता है उस आधार पर हमने निवेदन किया है। तो हमारी बात को आप अन्यथा ना लेना। हमारी उम्र छोटी है, आप शंकराचार्य, हम छोटे आचार्य। आपकी उम्र इतनी, अनुभव इतना, हमारी उम्र इतनी सी, अनुभव इतना सा। तो आपके सामने कहाँ कहाँ पहाड़, कहाँ ऊंट, ये तो पहले ही नीचे है। तो हमारी बातों को अन्यथा ना लेना। सब लोग मुस्कुराओ, बढ़िया चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंत में पदयात्रा की तैयारी कौन कौन कर रहा है? इस बार हमें बहुत जरूरत है तुम लोगों की। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमको तुम्हारी आवश्यकता पूरे जीवन भर है। एक बात कह दे मैं, पर नवंबर की पदयात्रा में बहुत आवश्यकता है। दिल्ली से है, क्योंकि वृंदावन तक तुम्हारा आना हमारे लिए नहीं, हिंदुओं के लिए जरूरी है। अब हम सामूहिक अर्जी लगा रहे हैं और भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जी लगा करके इसके बाद में फिर हम यहाँ से चल करके विदा लेंगे। हमको आगे यात्रा पर जाना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन बालाजी को, दादा गुरुजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाता, मिल नहीं पाते, वो यदि सामूहिक अर्जी लगाएं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर दें, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग, संकट, बाधा, व्याधि, पीड़ा में आराम लगने लगता है। आप जो भी अर्जी लेकर आए हो उसको बाद में बोलना, पहले 3 बार बीज मंत्र बोल लो। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ बम बागेश्वराय
वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मनी मन बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी महती कृपा है। आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, 3 बार अपनी अर्जी को लगाओ। ओम। 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 कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना। जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी और दादा गुरुजी को प्रणाम करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। दूसरी मुट्ठी का भी मात्र 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। आँखों में लगाओ, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठा करके भाव पूर्वक बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की। नमः पार्वती पतये हर हर महा। साधु जी, साधु जी, साधु जी। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। सबकी अर्जी स्वीकार हो। पद यात्रा की आप लोग तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सब जगह हमारी बात पहुंचा देंगे। आज जो वीडियो बनाया वो हम आपको YouTube पर डल जाएगा, उसको भी सब तक भेज करके, ताकि देश का गृह युद्ध बच जावे। और आप लोग धाम भी आ रहे हो क्या? इस बार नवरात्रि में हम इस बार नवरात्रि में 9 दिन में 11 लाख हनुमान जी के बीज मंत्र का जप करने की साधना कर रहे। आप हमें आशीर्वाद दो, वो हमारी सफल हो जावे। राम 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 राम। बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। एक आज्ञा हम तुम लोगों को देना चाह रहे, बुरा ना माने तो मानोगे, उसको अन्यथा मत लेना। पर हमको ये कहना इसलिए पड़ रहा कि हमारा बहुत समय बचेगा। वो आज्ञा ये है, आप लोगों को सबको एक एक ईंट का हॉस्पिटल में सहयोग करना है। पूछो क्यों? आप एक ईंट का सहयोग करोगे तो आपकी भावना भी उस हॉस्पिटल से जुड़ेगी, और आपकी भावनाओं के प्रभाव से वहां जो भी मरीज इलाज कराएगा वो निरोगी होकर आएगा। पूछो क्यों? जब 2027 में उद्घाटन होगा तो आप जब जाओगे तो आप भी देखकर कहोगे एक ईंट हमारी भी लगी। हमें पूछो क्यों एक ईंट का सहयोग चाहिए? ताकि हमारा ज्यादा व्यर्थ समय
अन्य लोगों में इसी की सोच में ना लगे और हम सेवा में ही लगे रहें। और चौथी बात, एक ईंट आपकी लगेगी, जिन जिन का जीवन वहां बचेगा आपको उसका पुण्य फल, आपके पूर्वजों को पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसको आप अन्यथा मत मानना कि अब गुरुजी ऐसा करने लगे हैं। हमको लगा कि ये बात कहनी चाहिए, इसलिए हमने बहुत संकोच बस आपको ये बात कही है। राम 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 राम।